नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत अभी वर्तमान में रेलवे का आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि उस नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है, क्या उसमें जो चीजें दी गई हैं वो लेजिट है, क्या वास्तविक रूप में रेलवे द्वारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया, उन सभी विषयों की और उस नोटिफिकेशन को भी एक बार हम देखेंगे कि आखिर वो रेलवे आरपीएफ से कितना ज्यादा आपका कंपैरिजन अगर हम देखें तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन है और इसमें जो है वो कितना ज्यादा समानता है, उसको भी एक बार देखेंगे ताकि आप भ्रमित ना हो। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा सा समर्थन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। वीडियो से पहले आप सभी दोस्तों को बता दूं, दोस्तों द डिग्निटी की तरफ से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अंदर आपके जितने ऑनलाइन कोर्सेस हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर 60% की आपका जो है डायरेक्ट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप उन्हें द डिग्निटी ऐप प्ले स्टोर से आपका जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाकर आप जो है कोर्सेस को परचेस कर सकते हैं। तैयारियों से जुड़े आपको जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो वहां पर मिलेंगे। वहां पर उन कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो चारों चीजें एक कॉम्बो पैक में आपको अवेलेबल होती है। और डेमो के लिए भी आपका जो है कॉलम ओपन है, आप वीडियोस को डेमो देख सकते हैं और डेमो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ शिक्षक द्वारा जो चीजें पढ़ाई जा रही वो अच्छे से आपको समझ में आ रही, तभी आप उन कोर्सेज को परचेस करिएगा। तो आप द डिग्निटी ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए और इन कोर्सेज का लाभ उठाइए क्योंकि डायरेक्टली 60% आपको ऑफर मिल रहा है। और ये जो ऑफर है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मान्य है, तो इस ऑफर का जल्द से जल्द आप जो है फायदा उठा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियो में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब हम एक बार वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो अभी सर्कुलेट है। और इस नोटिफिकेशन में देखिए डेटेड दिया हुआ है न्यू दिल्ली 2/1/2024 ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो आरपीएससी कोर पीयू, है ना, डायरेक्टर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ और यहाँ पर डायरेक्टर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड, ये साइन वाइन सब कुछ जो है वो दिए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जब आपका जो है इससे पहले जब आरपीएफ की वैकेंसी आई थी 2018 तो लगभग नोटिफिकेशन कुछ इसी प्रकार का था। अब इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बताई गई हैं कि भाई देखिए अभी वर्तमान में फिलिंग हो रही है 2000 आपकी वैकेंसी कांस्टेबल के लिए और तो आपका हुआ है सब कांस्टेबल या कहा जाए तो आपका सब इंस्पेक्टर जो है एसआई के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब लगभग 2250 वैकेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर 10 एक्सप्रेसमैन को दिया जाएगा और 15% आपका जो है ये वैकेंसीज जो है वो वेमेंस के लिए होंगी। अब यहाँ पर देखिए 1/1/2024 जो डेट है ना, ये डेट एक तो ठीक है लेकिन पहले पन्ने में जो डेट दी है वो पहले पन्ने में 2/1/2024 है। चलिए अच्छी बात है, ये तो हमने समझ लिया भाई 2/1 मतलब आज ही रिलीज हुई है। लेकिन उसके बाद जो अगला पन्ना है उसमें डेट मिस है, उसमें डेट है नहीं। और मेरे हिसाब से रेलवे या बोर्ड द्वारा इस तरह का नोटिफिकेशन निकालना जिसमें एक पन्ने में डेट है और दूसरे पन्ने में डेट है ही नहीं, तो मुझे इसमें थोड़ा सा आपका जो है डाउट लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप स्वयं से बताइएगा कि भाई ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बता दी है और उसमें इन्होंने आपका प्रोसेस भी बताया और प्रोसेस में इन्होंने बताया है कि भाई देखिए सबसे पहला जो फेस होगा वो सीबीटी का होगा जो आपका कंडक्ट कराया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। और आपको पता है कि इससे पहले जो है एक आपका नोटिस इशू हुआ था कि भाई आपका जो आरआरबी है और आपका जो है आरआरबी के द्वारा ये आपका कार्य कराया जाना है या नहीं या किसी और बोर्ड को दिया जाना है, इसको लेकर असमंजस चल रहा था कि भाई रेलवे ये काम करेगा या आपका आरपीएफ करेगा। क्योंकि इससे पहले हो रहा था कि भाई फिजिकल और बाकी सारे काम आरपीएफ को ही दिए जाते थे, लेकिन इस बार आपका एक विवाद खड़ा हुआ था कि भाई पेपर और आपका जो फॉर्म भरना है, सेंटर तक पहुंचना है, ये सारे काम आरआरबी को दे दिए जाएं और बाकी जो काम रहे वो आपका आरपीएफ को दिया जाए। तो अब यहां पर तो इन्होंने सीधा लिख दिया कि भाई देखिए आरआरबी जो है वही आपका कंप्लीट कराएगा। अब यहां पर इन्होंने दूसरा पॉइंट जो अभी विवाद मैंने आपको बोला था वो दूसरा पर इन्होंने लिख दिया है कि पीटी और आपका जो है पीएमटी जो है वो आरपीएफ कराएगा, जो कि विवाद अभी चल रहा था कि भाई किसको क्या दिया जाए, भाई आपका जो है आरपीएफ ही सारा काम कराए या आरआरबी ही सारा काम कराए। इसी कारण से मुझे लगता है 2018 से अभी तक वैकेंसीज डिले थी, लेकिन यहां पर इन्होंने बता दिया कि भाई जो फिजिकल वाला काम है दैट विल बी कंडक्टेड बाय आरपीएफ, ये यहां लिखा हुआ है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किसके द्वारा होगा, आरपीएफ के द्वारा होगा। मतलब जो पहला चरण होगा सीबीटी फॉर्म निकालना, सेंटर्स अलॉट करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, आपका ये सारा काम आपका किसका रहेगा, आपका आरआरबी। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन देना वो आपका आरपीएफ का होगा। यहां पर इन्होंने दिया है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी, मतलब फिजिकल के बाद आपका होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया भाई देखिए सब इंस्पेक्टर की आपका जो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो है वो कैसे है, यहाँ पर कुछ नियम्स आपके दे दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पर बताया गया कि भाई जहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया उसको किस तरह से हमने नंबर्स में दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर एक साइन यहाँ दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इससे ओवरलैप हो रहा है पीईटी से, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई चलिए ठीक है ये साइन तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस साइन को हम इससे ऊपर देखेंगे तो ये भी सेम वैसा ही साइन है ना। और इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका साइन अलग है, एक साइन अलग है, बाकी के नीचे के जो पन्नों में साइन है वो अलग है, ठीक है। अब वो जो बेहतर तरीके से आरपीएफ के या तो उसी के अंदर है प्रशासन वाले, और या फिर जो उसके बहुत अच्छे जानकार है वही बता पाएंगे कि इस तरह दो दो पन्नों में अलग अलग साइन जो है, मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पर कम समझ में आ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया है सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, कांस्टेबल के लिए 10th पास, तो ये तो इससे पहले भी था, तो इसमें तो चलिए ठीक है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ एज, अब यहाँ पर एज लिमिट में भी बोला जा रहा था कि भाई आयु सीमा में छूट मिल, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। भाई कांस्टेबल में 18 से 25 दे दी गई है और यहाँ 20 से 25 दे दी गई है, जबकि आप 2018 के बाद से अगर वैकेंसी नहीं ला रहे हो, अब सीधे 2024 में ला रहे हो, तो ये 5-6 साल जो विद्यार्थी आउट ऑफ एज हो चुके हैं, अब उनके बारे में क्या होगा भाई। मामला ये भी पहुंचे, जैसे दिल्ली का मामला पहुंचा था, ये मामला भी न्यायालय में पहुंचेगा, है ना। तो आयु सीमा का तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ गवर्नमेंट आपका ऑर्डर SC ST OBC इनके लिए आपका जो है एज रिलैक्सेशन है ना। कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बीइंग डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों के लिए है ना। चलिए अब इसमें ओनली पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है और विडो डिवोर्सी के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई आपका एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ दिया गया कि भाई OBC के लिए मेल के लिए चेस्ट जो है वो दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है इससे पहले भी आपने देखी होंगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपका बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। एग्जामिनेशन फीस जो है आपका रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। अब इसमें एग्जामिनेशन फीस भी नहीं लिखी है ना। अरे भाई जब नोटिफिकेशन है तो फीस भी तो लिखनी पड़ेगी। इट शैल बी पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो अरे भाई कब पता चलेगा, अब ये आगे देखना होगा, ठीक है। और पेमेंट कब होगी रेलवे बताएगा, हाउ टू अप्लाई रेलवे बताएगा, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रेलवे बताएगा, एप्लीकेशन रिजेक्शन रेलवे बताएगा, हॉल टिकट रेलवे बताएगा, एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग ये भी आरआरबी बताएगा, है ना, सब बताएगा आरआरबी। और फेज 1 कब होगा ये भी कंसल्ट करके आरआरबी आरपीएफ से कंसल्ट करके बताएगा। डेट और टाइम जो है वो भी बताया जाएगा। तो मतलब इसमें जो वास्तविक चीजें हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस पोस्टों की बात कर दी गई कि 2000 वो है, 2500 ये है, मेजरमेंट ये है। तो ये मेजरमेंट वाले पॉइंट तो पहले भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा अंतर तो मुझे दिख नहीं रहा, है ना। अब यहाँ पर आपका टाइम अलाउड किया गया, हाँ ये बता दिया ये होगा, और ये सेम सीक्वेंस तो इससे पहले भी था भाई। 50 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग आपका जो है कांस्टेबल में भी सेम वही 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट, सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही है। अब सिलेबस में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, आपका इंटेलिजेंसी या कहा जाए तो आपका रीजनिंग। फाइनल उसके प्रोसेस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT है, उसके बाद होगा आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा, वो आपकी मैराथन या दौड़ना होगा, 1600 मीटर 30 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में। तो ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आप 2018 वाला देख लोगे ना तो लगभग ऐसे ही दिखेगा, बस ऊपर की चीजें थोड़ा सा चेंज कर दी है, आपका डेट चेंज कर दी है, थोड़ा बहुत वैकेंसी के नंबर्स चेंज कर दिए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2018 का ही आपका जो है ये नोटिफिकेशन है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये पूरी तरह से आपका जो है सच है या नहीं। अब ये निर्भर करेगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑथेंटिक रूप से वेबसाइट में आ जाता है तो हम मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आपको भी पता है जारी होता है तो उसके साथ डेट, टाइम, फीस ये सब होती है। भाई अगर पोस्ट बता रहे हैं और आपका एग्जाम का सिलेबस बता रहे हैं, एग्जाम में फिजिकल कैसा होगा वो बता रहे हैं, तो फिर ये भी तो बताएंगे एग्जाम कब होगा। अब ऐसा थोड़ी कि आज आपने डेट दे दी और एग्जाम होगा 2032 में, ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन वैसे भी 2018 के बाद से नहीं आया,
तो कुछ मात्रा में मुझे ये सही नहीं लग रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है, ये सही है या नहीं। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कंटिन्यू बनाए पड़े कि रेलवे का धमाका, रेलवे का नया नोटिफिकेशन आ गया, रेलवे का ऐसा हो गया वैसा। अरे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जब होगा, वो जब वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, किसी गवर्नमेंट ऑथेंटिसिटी के साथ आएगा, डेट आएगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताया जाएगा, जोन साइट जो है भाई ये सिटीज आपका, जैसे आपका होता है कि ये सिटीज आपके सेंटर्स के रूप में चूज की जाएंगी, तब तो उसे माना जाएगा। तो चलिए, ये आपके सामने रहा नोटिफिकेशन, अब निर्णय आपको लेना है। बहरहाल नजर रखते रहिए, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कोई ऑथेंटिक आपका न्यूज आ जाए। जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, और उसके लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक बार फिर से 60% की डिस्काउंट चल रही है 1 से 7 जनवरी तक, तो जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।